हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे अपन ब्लूप्रिंट देखते हैं जो अपन के आरबीसी की तरफ से आया है, उस हिसाब से तो इस चैप्टर से नंबरिकल आने का चांस नहीं है। आएगा तो सिंपल सा आएगा, लेकिन फिर भी अपन कभी कभी आरबीसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है, नहीं भी करती हैं, तो इस चैप्टर के भी 10 से 15 क्वेश्चन हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप निपटा लो, आधा या 1 घंटा लगेगा और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने आपके अपन का टाइम बचेगा इसलिए मैंने आंसर भी साथ साथ में लिख दिए हैं। सवाल पढ़ो, आंसर देखो, आगे बढ़ो, सवाल पढ़ो, आंसर देखो, आगे बढ़ो, और एक एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना बायो वालों अच्छे से। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा से, प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे। किसकी बात कर रहे हैं बताओ, ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की। माना कि ये हाइड्रोजन परमाणु की ये पहली कक्षा, और ये मान लो हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा। ये हाइड्रोजन परमाणु की अपनी होगी पहली कक्षा, ये हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी कक्षा होगी, दूसरी कक्षा। और हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की ऊर्जा को मैंने कितना मान लिया, E1, और दूसरी कक्षा की ऊर्जा को मैंने कितना मान लिया, E2 मान लिया। कितना मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से भेजना है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, कौन सी ऊर्जा स्तर, देखो E1 होगा निम्न ऊर्जा स्तर और E2 क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक भेजना हो तो कितनी ऊर्जा अपन को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, E2 माइनस E1 के बराबर। किसके बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है, E2 माइनस E1 के बराबर। अच्छे से सुन लो, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये ऊर्जा इन दोनों के बीच की ऊर्जा का जो अंतर होगा उसके बराबर। और कितना अंतर हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर कौन कौन सा होता है, E2। एन का मान बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ती है। E2 है उच्च ऊर्जा स्तर, और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। तो E का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। और अपन को पता है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 की जगह मैंने कितना रख दिया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 की जगह कितना रख दिया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये आंसर देखो, फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, देख लो। बहुत आसानी से अपन इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 में से 3.4 को घटाओ तो कितना आंसर आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये आंसर याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु का। इस सवाल को बहुत बार घुमा घुमा के पूछना है। कैसे पूछेगा, अच्छे से सुनना। क्या पूछेगा, या तो आपको पूछेगा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करो। आपको पता है प्रथम ऊर्जा स्तर होता है उसको बोला जाता है मूल ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर बोला जाता है, मूल ऊर्जा स्तर। और जो द्वितीय ऊर्जा स्तर होता है उसको बोलता है प्रथम उत्तेजन ऊर्जा अवस्था। कौन सी उत्तेजन अवस्था बोलते हैं, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा अवस्था। तो सवाल देगा हाइड्रोजन को प्रथम उत्तेजन ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक कितनी ऊर्जा होती है, उसका आंसर भी यही होगा, E2 माइनस E1। n बराबर 2 का मतलब होता है प्रथम उत्तेजन अवस्था, n बराबर 1 का होता है मूल ऊर्जा अवस्था। वो क्या सवाल देगा कि हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित करना है और इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर भेजना है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजना है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये सेम का सेम प्रोसेस होगा, और E2 माइनस E1 करोगे आंसर आ जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है, अगला भी क्वेश्चन ये सेम तरीके का। हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजना है, प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में। कौन सी कक्षा में भेजना है, प्रथम कक्षा से। आपको हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, ये मान लो आपकी प्रथम कक्षा हो गई, ये आपकी द्वितीय कक्षा हो गई, ये आपकी तृतीय कक्षा हो गई। प्रथम कक्षा की ऊर्जा आप E1 मान लो, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E2 मान लो, और तृतीय कक्षा की ऊर्जा कितनी मान लो, E3। और इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजना है, प्रथम कक्षा से तृतीय, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितना इनके मध्य गैप है उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और गैप कितना है, उच्च ऊर्जा स्तर कौन है, E3। तो क्या लिखोगे, E3 माइनस E1, E3 माइनस E1। देखो बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। ये देखो फॉर्मूला क्या हो गया, E3 माइनस E1। और अपन को पता है हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6, दूसरी की होती है -3.4, और तीसरी की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख लो E3 की जगह इसने यूज कर दिया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस की जगह माइनस, और E1 का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6।
यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, कितना डिजिट है 2, तो वहाँ पर भी आपको कितना डिजिट लिखना है 2 डिजिट, तो 13.60 लिख दिया, कितना यूज कर दिया 13.60। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13.60 में से 1.5 को घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको इसी को अपन बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? यानी हाइड्रोजन को अपन क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपन मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्तेजन कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु को अपन क्या करें, उत्तेजित कर रहे हैं, क्या करें, उत्तेजित। और इसी ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा बोलते हैं। कौन सी ऊर्जा बोल देते हैं, उत्तेजन ऊर्जा। ऐसे भी सवाल बोल सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला याद रख लो, रामबाण फॉर्मूला। कोई भी ऊर्जा निकालनी है, कोई भी ऊर्जा, तो पहले आएगा फॉर्मूला आएगा उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और एन का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। यानी ज़्यादा ऊर्जा वाला ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और कम ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, उसमें से ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। सवाल पढ़ो एक बार, क्या लिखा है कि सवाल में बोल रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षा से, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। जब कभी भी हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित होता है, यानी कैसे से एनर्जी ग्रहण करके उसका इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है, वापस इसको अपने मूल ऊर्जा स्तर में आना पड़ता है। वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में लगभग 10⁻⁷ सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक रहता है, 10⁻⁷ सेकंड तक रहता है। फिर उसको वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना पड़ता है, और वो जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसको एनर्जी को कम करना पड़ेगा, तो वो अपने में से फोटोन निकालेगा। क्या निकालेगा, फोटोन का उत्सर्जन करेगा, और उस फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। और अपन ने एक डेरिवेशन की थी, उत्तेजन, जब हाइड्रोजन परमाणु का संक्रमण होता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, तो उसके लिए तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला आया था 1/λ = RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। ये अपने कोर्स में डेरिवेशन भी है और इसको अपने क्या था, आपको आता होगा। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु से जेड कितना हो गया 1, तो फॉर्मूला कितना होगा 1/λ = R 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ n1 क्या होता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या। n2 क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या। तो सवाल देखो, सवाल बड़ा आसान है। सवाल में इसने क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु कौन सी कक्षा से, बोल रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी से दूसरी में संक्रमण करता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को कम करेगा, अपने में से क्या निकालेगा, फोटोन। और इस फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, E3 - E2 के। और जो फोटोन विकिरण निकालता है उस फोटोन का तरंगदैर्ध्य मैंने कितना मान लिया, लैम्बडा। ये पता होना चाहिए। यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा स्तर n1 का मान कितना है, 2 है। निम्नतम ऊर्जा स्तर n1 का मान कितना है, 2। उच्चतम ऊर्जा स्तर n2 का मान कितना है, 3। और ये फॉर्मूला, इसमें कुछ मत, n1 की जगह आप 4 रख दो, कितना रख दो, 2 रख दो, और n2 की जगह आप क्या रख दो, 3। तो यहाँ से लैम्बडा का मान आ जाएगा 36/5R। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा को कम करेगा, ऊर्जा कम करेगा तो फोटोन निकालेगा, तो फोटोन की आपको तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये रिपीट हो गया पेज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये सवाल है ना, चौथा सवाल, कम से कम 15 बार एग्जाम में आ चुका है, 15 से 20 बार एग्जाम, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अपन सबको पता है। बोलेगा इस अवस्था में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। आपको पता है गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा परिमाण में समान होती हैं, फर्क केवल चिन्ह का होता है। गतिज ऊर्जा उतनी होती है जितनी कुल ऊर्जा होती है, जितनी कुल ऊर्जा, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। क्या होती हैं, गतिज ऊर्जा हमेशा किस में होती हैं, पॉजिटिव। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जो कुल ऊर्जा होती हैं उसके मोड के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती है, मोड के। और जबकि आपको पता है
स्थितिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा के 2 गुना के बराबर होती हैं। कितने गुना के बराबर होती हैं? 2 गुना। और ये भी क्या होती हैं? नेगेटिव। स्थितिज ऊर्जा भी नेगेटिव होती हैं, कुल ऊर्जा भी नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव कौन सी एनर्जी होती हैं? गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है। कौन सी ऊर्जा पॉजिटिव होती है? गतिज ऊर्जा पॉजिटिव। और आपको ये भी पता होना चाहिए एन का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है? एन का। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान घटता है। ये अपन थ्योरी पढ़े उस टाइम अपने डिस्कस किया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एन का मान बढ़ेगा तो कुल ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा घटेगी। और पूछेगा नेगेटिव ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है? परिबद्ध है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको En दे रखा है, Un निकालना, डबल कर दो, और Un नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। Kn और En क्या होते हैं? बराबर, लेकिन Kn पॉजिटिव होता है। तो बस आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो। देखो ये सवाल सेम है, अपन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या वो का वो क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? हाइड्रोजन परमाणु की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल की आप है ना लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पूछ रहा है? कौन सी उत्तेजित अवस्था? पहली उत्तेजित अवस्था। कौन सी उत्तेजित अवस्था बोल रहा है? ये पहली। और पहली उत्तेजित अवस्था के लिए एन का मान कितना होता है? 2। एन बराबर 2 को क्या बोला जाता है? पहली उत्तेजित अवस्था। तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, उसको अपन बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। यानी हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित करना है। क्या करना है? उत्तेजित। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से भेजना है? मूल ऊर्जा स्तर से। मूल का मतलब n = 1 से भेजना है। कहाँ पर भेजना है? n बराबर 1 से। कहाँ भेजना है? n बराबर 2 पर। कहाँ भेजना है? n बराबर 2 पर। तो कितनी ऊर्जा होती हैं? उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। उच्चतम कौन है? 2। निम्नतम कौन है? 1। तो E2 माइनस E1। और E2 का मान सबको पता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और E1 का होता है -13.6। माइनस माइनस प्लस होके उत्तेजन ऊर्जा का मान आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उत्तेजन विभव का मान आ जाएगा 10.2 वोल्ट। ये देखो E हटा दो तो क्या बन जाएगा? वोल्ट बन जाएगा, उत्तेजन विभव बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा लगा दो तो वो क्या हो जाएगी? उत्तेजन ऊर्जा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत इसको आप लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हाइड्रोजन परमाणु में अंतरम कक्षा, अंतरम मतलब सबसे अंदर वाली, सबसे अंदर वाली मतलब n = 1, जिसको अपन बोलते हैं मूल ऊर्जा अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? मूल ऊर्जा अवस्था। उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 5.3 × 10⁻11 मीटर। तुम अगर अच्छे से देखो ना, 5.3 × 10⁻11, तो इसका मतलब इसने लिखा है 0.53 एंगस्ट्रम। कितना लिखा हुआ है? 0.53 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है। अच्छे से पढ़ना सीखो। 5.3 × 10⁻11, इसका मतलब होता है 0.53 एंगस्ट्रम। और अपन को पता है हाइड्रोजन परमाणु की सबसे अंतरम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम होती है, जिसको A0 से लिखा जाता है, और उसको बोर त्रिज्या कहते हैं। कौन सी त्रिज्या कहते हैं? बोर त्रिज्या। आगे सवाल क्या देखा है? इसने पूछा n बराबर 2 के लिए। किसके लिए पूछा है? n हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा व तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको पहली कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, जिसको अपन किससे लिखते हैं? A0। इसकी वैल्यू कितनी देखी है? 5.3 × 10⁻11 मीटर। देखो 10⁻11 को 10⁻10 में करूँगा तो ये बताओ पॉइंट एक आगे शिफ्ट होता है। -1 क्या करता है? पॉइंट को आगे शिफ्ट करती है। तो कितना हो जाएगा? 0.53 × 10⁻11 मीटर लिख सकता हूँ। और ये क्या लिखा है? 0.53 एंगस्ट्रम। कितना लिखा है? 0.53 एंगस्ट्रम। अब मेरे को दूसरी कक्षा की त्रिज्या चाहिए। कौन सी कक्षा की त्रिज्या चाहिए? दूसरी की। और आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु में दूसरी कक्षा की त्रिज्या होती है 4A0। आपको अनुपात मैंने याद कराया था 1:4:9। दूसरी कक्षा की त्रिज्या होती है 4A0। यानी हाइड्रोजन परमाणु में दूसरी कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या का कितना गुना होती है? 4 गुना होती हैं। तो 4 को 0.53 एंगस्ट्रम से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 2.12 एंगस्ट्रम। तीसरा पूछा है तीसरी कक्षा की त्रिज्या। तीसरी कितनी होती है? 9A0। 9 को इससे A0 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रम। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? इसका मतलब इसने कुछ नहीं पूछा है, कुछ भी
नहीं पूछा है। आयनन ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयनन ऊर्जा के बारे में। यानी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के नाभिक के बंधन से मुक्त कराना है। अनंत कहाँ पर भेजना है? अनंत पे। कहाँ पे भेजना है? अनंत पे। तो आपको आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। और आपको पता है मैंने आपको लिखा था आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला। कौन सी ऊर्जा का फॉर्मूला? याद करो, आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से भेजना है, कौन सी कक्षा भेजना है? निम्नतम अवस्था से भेजना है, तो आयनन ऊर्जा का मान हो जाएगा -E1। दूसरी कक्षा से भेजना हो तो -E2। तीसरी कक्षा से भेजना हो तो -E3। और पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को बोला जाता है आयनन ऊर्जा। अगर आयनन विभव का मान पूछे, किसका पूछे, तो ई को हटा दो, कितना आ जाएगा? 13.6 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 13.6 वोल्ट। यही सवाल अगर ये पूछे हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? -E2 के बराबर हो जाएगा। और E2 का मान आपको पता है, तुम बोलोगे सर E2 का मान होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम तो एक बेसिक सा कंसेप्ट दिमाग में रखो, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को अगर मुक्त करना है तो उसका पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? आयनन ऊर्जा का मान उस कक्षा की एनर्जी के पॉजिटिव के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? पॉजिटिव के बराबर हो जाएगी। अगला सवाल बहुत आसान है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा आपको दे रखी है। कुल ऊर्जा का मान दिया है -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो तो आपको पता है, +x हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा की 2 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। अब अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है। क्या देखा है? हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या। आपको पता है हाइड्रोजन कक्षा की तीसरी कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या का कितना गुना होती है? 9 गुना होती है। कितना गुना होती है? 9 गुना। तो सवाल पूछ रहे हैं प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया कि प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी है? A0। तो अपन को पता है हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9A0। और 9A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4.77 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से A0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.77/9। तो कितना आ जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रम। और इसी को बोला जाता है R1। अपन ये R1 की वैल्यू निकाल दी। कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 0.53 एंगस्ट्रम। बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है? उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु, यानी हाइड्रोजन परमाणु वो इलेक्ट्रॉन है ना, मूल ऊर्जा स्तर में नहीं है, कहीं और है। या तो n=2 में होगा, या n=3 में होगा, या n=4 में होगा, या n=5 में से उच्चतम ऊर्जा स्तर में होगा। तो क्या बोल रहे हैं? उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/π है। कितना? h/π। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में होगा, और उस ऊर्जा स्तर की में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो। तो आपको पता है बोर की कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की परिकल्पना से आपको पता है किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? NH/2π। और सवाल में क्या दे रखा है? किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है? H/π। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, H से H कट जाएगा, N का मान कितना निकल के आ जाएगा? 2। N का मान कितना निकल के आ जाएगा? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु कौन से ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है? दूसरे। और दूसरे की ऊर्जा कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सवाल में दे दिया ऐसे, कैसे मान लो एक सवाल दे दिया तुमको कि हाइड्रोजन परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की आपको कोणीय संवेग मान लो दे दिया 2h/π है। कितना है? 2h/π है। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है? तो कुछ मत करना, इसको NH/2π के बराबर लिख दो। किसके बराबर लिखो? NH/2π। पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, तो N का मान कितना निकल के आ जाएगा? N का मान निकल के आ जाएगा 4। तो कुछ नहीं आपको देगा, आपको कक्षा नहीं बताएगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसका कोणीय संवेग इतना है। तो बताइए वो कौन सी कक्षा में चक्कर लग रहा है? तो जो सवाल में आपको कोणीय संवेग दे रखा है उसको आप NH/2π के बराबर कर दीजिए और N का मान ज्ञात कर दीजिए। आपको बड़ी आसानी से सवाल हो सकता है। ये 11वां सवाल बताओ। अपन को पता है
बोर मॉडल की यही कमी है कि बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के सिस्टम पर लागू होता है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया। अब देखो सवाल, देखो अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के जैसा दिखने वाला हाइड्रोजन सदृश यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले किसी आयन की मूल ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तो वह कौन सा हो सकता है? अपन को पता है हाइड्रोजन के तो मूल ऊर्जा अवस्था में कितनी ऊर्जा होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं। इसने क्या बोला है कि किसी भी, मान लो मेरे को पता नहीं कि हाइड्रोजन के जैसा हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, बेरिलियम भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसने क्या बोला था? मूल ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा का मान दे रखा है -54.4। और अपन को पता है किसी भी परमाणु के nवीं कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, कितना आया था? -13.6 Z² / n²। यहाँ पर n का मान आपको दे रखा है मूल अवस्था, तो n का मान कितना हो गया? 1। तो एनर्जी का मान कितना आ जाएगा? 13.6 × Z², 13.6 × Z²। और सवाल में एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और Z² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54.4 / 13.6। 54.4 13.6 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और Z² का मान 4 है तो Z का मान कितना आ जाएगा? 2। और Z का मान 2 मतलब हाइड्रोजन हीलियम, वो कौन सा आयन है? हीलियम। इसका मतलब हीलियम आयन के प्रथम कक्षा में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपसे होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ही चाहिए। अगला सवाल देखो, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल इसको मोस्ट 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 जितना मोस्ट हो सके, जितना मोस्ट हो सके उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। देखो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की आपको तरंगदैर्ध्य दे रखी है। और किस श्रेणी की पूछी है? बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। आपको पता है लाइमन श्रेणी, कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आओ लेकिन निम्नतम ऊर्जा स्तर का मान हमेशा कितना होता है? 1। देखो लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान हमेशा कितना होता है? 1। आपको कौन सी रेखा पूछा है? हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। प्रथम रेखा मतलब कहाँ से कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन? 2 से 1 में। द्वितीय रेखा पूछता तो 3 से 1 में। तृतीय रेखा पूछता तो 4 से 1 में। पंचम रेखा पूछता तो 5 से 1 में। समझ आ रही है चीज़? इसका मतलब अगर 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है? 2 से 1 में, तो इसको बोला जाता है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। अगर 3 से 1 में आ रहा है तो इसको बोला जाता है लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा। अगर 4 से 1 में आ रहा है तो इसको बोला जाता है लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा। अगर 5 से 1 में आ रहा है तो इसको बोला जाता है लाइमन श्रेणी की चतुर्थ रेखा। तो देखो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, अपन को फॉर्मूला पता है 1/λ = हाइड्रोजन है तो R 1/n1² - 1/n2²। देखो 1/n1 और n2 का मैंने रखा मान, तो 1/λ1 का मान कितना आ गया? 3r/4। 3r/4। अपन को λ1 की वैल्यू दी हुई है, λ1 की वैल्यू आपको दी हुई है। सवाल में कितनी दी हुई है? 1251 एंगस्ट्रम। कितने एंगस्ट्रम दे रखे हैं? 1251 एंगस्ट्रम। अगली श्रेणी कौन सी श्रेणी है? उसने बोला था बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। बामर श्रेणी के लिए उच्चतम ऊर्जा स्तर भले कोई भी हो, निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या होता है? 2 होता है। निम्नतम क्या होता है? 2। 3 से 2 में आती है तो वो होती है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। 4 से 2 में आती है तो वो होती है बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। तो n2 का मान कितना हो जाएगा? 4। n1 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो देखो यहाँ पर 1/λ2, उसको मैंने λ1 मान लिया, इसको कितना मान लिया? λ2। आपको पता है फॉर्मूला R 1/n1² - 1/n2²। n1 कितना है? 2, तो 1/4 - 1/16। एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 4 - 1 तो कितना आंसर आ गया? 3r/16। λ1 की वैल्यू आपको दे रखी है, λ2 की वैल्यू आपको निकालनी है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। λ2 ऊपर चला जाएगा, λ1 नीचे चला जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 16 ऊपर 4 नीचे, तो आंसर कितना आ जाएगा? λ2/λ1 का मान कितना आ जाएगा? 4। और बताओ यहाँ से λ2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4λ1 के बराबर। और λ1 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की आपको दे रखी है 1215 एंगस्ट्रम। तो 4 को 12 से 1500 एंगस्ट्रम से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 4800
सॉरी कितना आ जाएगा ये 4815 इंटू 4 4860 एंगस्ट्रम। कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4860 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम आंसर आ जाएगा, 4860 एंगस्ट्रम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखो 13वां। मैंने आपको 15 क्वेश्चन ही बनाए, इनसे बाहर कोई सवाल आने का कोई चांस है। 3 बार 4 बार इनको कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब मैंने बोल दिया तो नहीं आएगा, बस इनमें से ही एक क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, इससे बाहर आने का कोई चांस है ही नहीं। बस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देख लो और ख़त्म कर लो। अगला सवाल है हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो, मान लो कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कोई उत्तेजित हुआ है, क्या हुआ है, उत्तेजित। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस किस में आने की कोशिश करेगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर में। तो सवाल देखो, हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में आता है, तो वो ऊर्जा की हानि करेगा। हानि करेगा तो खुद में से फोटोन निकालेगा, तो बोलेगा तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रम में ज्ञात करो। किस में ज्ञात करो, एंगस्ट्रम में। ये सवाल बहुत अच्छा है। कोई बच्चे बोलते हैं सर 4 से 1 में आता है, तो आपको पता है 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उससे भी अपन कर सकते हैं। लेकिन r की वैल्यू रखो, वो फॉर्मूला सॉल्व करो, इतना बड़ा करने की अपन को ज़रूरत नहीं। अपन फोटोन पढ़ चुके हैं, फोटोन के बारे में अपन को सब कुछ पता है। तो पहली चीज़ मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहे हैं, तो वो जो फोटोन का उत्सर्जन करेगा उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। तुम बोलोगे सर ये तो मैं बता सकता हूँ। अगर फोटोन 4 से 1 में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किस में से किस में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 4 से n बराबर 1 में आएगा, तो जो फोटोन बाहर उत्सर्जित करेगा उसकी ऊर्जा हो जाएगी E4 माइनस E1। और आपको पता है पहली कक्षा की त्रिज्या होती है -13.6, सॉरी पहली कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E4 की जगह मैं क्या रखूँगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस की जगह माइनस, E1 की जगह -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस माइनस तो 13.6 प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और इसमें पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2, तो इसमें भी अपन कितने कर देंगे, 6 की जगह पीछे एक और क्या लगा देंगे, 0। पॉइंट के बाद में अगर कितने भी 0 लगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आंसर निकालेंगे तो कितनी एनर्जी आ जाएगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो किसकी एनर्जी है, फोटोन की। और अपन ने पता है, अपन ने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रवाह, अगर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो फोटोन की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। कुछ मत करो, 12,420 में फोटोन की ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है उसका भाग दे दो, तो आपको तरंगदैर्ध्य किस में मिल जाएगा, लैम्ब्डा में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, लैम्ब्डा में। अच्छा से देखना, अब मैंने क्या कर दिया, 12,420 में 12.75 का दे दिया भाग। 75 से अगर पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर क्या लगेगा, 2 0। अब देखो मैंने 25 से काटा है, किससे काटा है, 25 से काट के आखिर सोल्व किया है, तो आपको फाइनल आंसर आपको आना चाहिए। अब आप इसका फाइनल आंसर निकाल देना, कुछ नहीं, बड़ा आसानी से है। ऊपर 25 से कट गया 4 बार, नीचे ये 25 से कट रहा है 1275, और जो आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अगला देखो, हीलियम परमाणु के, कौन से परमाणु के, हीलियम परमाणु के द्वितीय कक्षा में त्रिज्या ज्ञात करो। कौन सी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, द्वितीय कक्षा की। और अपन को पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, Rn का मान होता है A0n² बटा Z, A0n² बटा Z। A0 जिसको बोलते हैं बोर त्रिज्या, जिसका मान होता है 0.53 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 0.53। और आपको हीलियम का पूछ रहे हैं, तो हीलियम के लिए Z का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सी कक्षा की, द्वितीय कक्षा की। n की जगह कितना रख दो, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2A0। और A0 का मान कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रम। तो इस सवाल को सोल्व करोगे तो हीलियम परमाणु के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या का मान आ जाएगा 1.06 एंगस्ट्रम। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 06 एंगस्ट्रम। अगला सवाल देखो, हीलियम परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अपन को पता है हाइड्रोजन के मूल अवस्था की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन को किसकी ज्ञात करनी है, हीलियम की। और अपन को ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, -13.6 Z² अपॉन n²।
हीलियम है तो जेड का मान कितना हो जाएगा 2, जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मूल ऊर्जावस्था की ऊर्जा पूछ रहा है, इसका मतलब एन का मान आप कितना रख दोगे 1, एन 1 रखोगे तो -13.6 इंटू 4, और आपको एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, कौन से क्वेश्चन का, 14वें क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का, 14वें क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो। एक बार आप अच्छे से इसको ना सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर है 974 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम आंसर है इसका। इस सवाल को आप अच्छे से सोल्व करोगे ना, तो इस सवाल का आंसर एक बार ट्राई करना बढ़िया से। इसका आंसर आएगा लगभग 974 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर आएगा, लगभग 974 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। और अगला सवाल देखो, ये बहुत आसान है, ये दोनों 14 और 15 भी आपसे होना चाहिए। तो इतने क्वेश्चन 15 को 3-4 बार कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को डाउट पूछ लो, बहुत आसानी से हो